हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि टोटल ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। लेट अस सी द सॉल्यूशन। आपको मालूम है सबसे पहला 3 डिजिट नंबर क्या है आपके पास 100, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 और जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो है 999। आपको यही बताना है कि 100 से 999 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। द 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर, आपको अगर ध्यान है 7 15 जो होता है 105, मतलब सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 105। देन आपको मिलेगा 112, देन 119, देन 126 एंड सो ऑन, और लास्ट में आपको मिलेगा 994। 999 के पहले 994 ही ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल। इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं कोई भी 7 से डिविजिबल नहीं है टिल 999। ये पता कैसे चलता है मैं आपको बता देता हूँ। जो लार्जेस्ट नंबर है 999 उसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको यही चेक करना है कि कौन कौन से नंबर 7 से डिविजिबल है, इसलिए हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो जब आप डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर मिलेगा 5, और इस रिमाइंडर 5 को आप 999 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 994 जो 7 से डिविजिबल है। ठीक, नाउ आपको एक सीक्वेंस मिल गया जिसकी शुरुआत 105 से हो रही है और एंडिंग 994 से हो रही है। आपको ये बताना है इस सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म्स हैं। जितने भी टर्म्स इस सीक्वेंस में होंगे उतने ही नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है, उतने ही 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो पहले तो ये चेक करते हैं ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर आप देखें तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, दैट इज 7। 112 माइनस 105 ये भी 7 है, 119 माइनस 112 ये भी 7 है, 126 minus 119 again 7 है। तो since the difference between any two consecutive terms in the given sequence is constant, therefore the given list of numbers is an arithmetic progression। ठीक, इस चीज को लिख लेते हैं। this thus लिख देता हूँ, चलिए this नहीं लिखता हूँ। thus the list of numbers is an arithmetic progression। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 105 विथ फर्स्ट टर्म a एज 105 एंड कॉमन डिफरेंस d एज 7। आप डिफरेंस देख सकते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच 7 का डिफरेंस है। ठीक, अब आपको इस AP का फर्स्ट टर्म भी पता चल गया और कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। लास्ट टर्म क्या है आपके पास 994। तो मैं काम करता हूं इस AP में कितने टर्म्स है उसको एज्यूम कर लेता हूं से इसमें टोटल n टर्म्स है। तो ये जो लास्ट टर्म है आपका ये आपका nth टर्म होगा और इसी n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक, लेट 994 बी द nth टर्म डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब ये एक्चुअली इस पूरे सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो nth टर्म है an वो 994 है। Now we know that nth term of an AP is given as an is equal to a plus n minus 1 into d। an आपके पास कितना है 994, फर्स्ट टर्म आपके पास है 105 प्लस n आपको फाइंड करना उसको ऐसे छोड़ दीजिए n minus 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस आपके पास 7 है। अब इस 105 को जब आप LHS में ले जाएंगे तो वो 994 से सब्ट्रैक्ट होगा। 994 माइनस 105 से आपको मिलेगा 889 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। दिस गिव्स अस n माइनस 1 एज 889 ओवर 7। और फाइनली जब आप 889 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 127। ये डिवाइड करके आप देख सकते हैं विच गिव्स अस n एज 128। माइनस 1 को आप RHS में ले जाइए तो वो 127 से ऐड होगा। n की वैल्यू 128 का मतलब ये है जो 994 है वो 128th टर्म है इस AP का, और हमने यही अज्यूम किया था कि इस AP में 994 क्या है लास्ट टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इस AP में 128। इसका मतलब देयर आर 128 3 digit numbers which are divisible by 7।
इस चीज़ को लिख लेते हैं, फाइनली आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, हेंस देयर आर 128 3-digit numbers, 128 3-digit numbers that are divisible by 7, that are divisible by 7. So this completes our solution. अच्छा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था पर अच्छा क्वेश्चन था। सेम ऐसा ही आपका 14th क्वेश्चन भी है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं रिकमेंड करूंगा आप खुद से सॉल्व करिए। जो स्ट्रेटेजी मैंने इस क्वेश्चन में एग्जीक्यूट किया है वही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एग्जीक्यूट करना है। आई होप आप उसको खुद से कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे देन आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।